खबर लखीमपुर से, जहां पर नेपाल की तरफ नो मैन्स लैंड के कई पिलर गायब दिखे हैं। गौरीफंटा, तुकुनिया और संपूर्णा नगर इलाके में ये पिलर गायब दिख रहे हैं। एसएसबी ने अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी है। तो दरअसल भारत नेपाल के बीच में जिस किस्म के रिश्ते मौजूदा वक्त में दिख रहे हैं, नेपाल की तरफ से जो आक्रामकता दिख रही है, चाहे वो नक्शे को लेकर के हो या भारतीय इलाकों को अपने नक्शे में दिखाने को लेकर के हो, इनके बीच में ऐसा होना अचंभित करता है। सुनिए। देखिए, लखीमपुर ज़िले से अगर हम चर्चा करें तो 120 किलोमीटर की सीमा हमारी नेपाल से लगती है, जिसमें कैलाली और कंचनपुर 2 ज़िले आते हैं। तो इस संदर्भ में जो एक हम लोगों के पास सूचना आई थी, उसके आधार पर हम लोगों ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस कार्य को जो मेजरमेंट का काम है फिर से शुरू कराया जाए, और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही जो काम हमारा छूटा हुआ है कुछ हिस्से में वो शुरू हो जाएगा। उसके हिसाब से जहाँ पिलर्स हमारे मिसिंग हैं वहाँ नए पिलर्स लगा करके इस समस्या का हम लोग निदान कर लेंगे। तो नो मैन्स लैंड के कई पिलर यहाँ पर गायब दिख रहे हैं, मगर इसके पीछे की वजह क्या है? पहले पिलर वहाँ पर लगे हुए थे और अब अचानक वहाँ से गायब हो जाने के बारे में इस बाबत अब किस किस्म की कयास आ रही है या फिर किस किस्म के संकेत इस गायब होने की खबरों के पीछे के देखें, क्योंकि अभी तक वहाँ पर नो मैन्स लैंड में पिलर वहाँ पर लगे हुए थे और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कुछ इसी किस्म के पिलर वहाँ पर नो मैन्स लैंड में थे, मगर अब नहीं। हालांकि एसएसबी ने अधिकारियों को इस बाबत जानकारी दे दी है। करीब 120 किलोमीटर के जो सरहद है वो लखीमपुर खीरी से नेपाल के से मिलती जुलती है, और ऐसे में गौरीफंटा, तिकुनिया और इसके साथ में एक और इलाका है जहां पर नो मैन्स लैंड के बीच से ये पिलर गायब हुए फिलहाल देख रहे हैं आप। हालांकि आप इस बीच में आपने ये बयान सुना, माना ऐसा जा रहा है कि इस किस्म की जो भी चीज़ें हैं या इस किस्म की ऐसी कोई चीज़ है तो वो आगे ऐसा नहीं दिखेगी, उसको ठीक करने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन गौरीफंटा, तिकोनिया और संपूर्णा नगर, ये तीनों इलाके जहां पर नो मैन्स लैंड में ये पिलर लगे हुए थे, आखिर गायब क्यों हुए? हालांकि इस बीच में जिस किस्म के भारत और नेपाल के बीच के रिश्ते इस दरमियान दिखाई दे रहे हैं, उसको परिप्रेक्ष्य में रख करके या उस परिप्रेक्ष्य के नज़रिए से इसको कैसे देखा जाए? लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी गोपाल गिरी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल, क्या है पूरी खबर? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी से जुड़ा हुआ इंडो नेपाल बॉर्डर, जहां पे तुकुनिया, संपूर्णा नगर और गौरीफंटा 3 जो है अधिकृत बॉर्डर टच करते हैं, इनको लेकर के संवेदनशील स्थिति को देखते हुए लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी जाती है। और उस समय कोरोना काल को देखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था चौबंद थी। इसके अलावा जिस तरीके से सीतामढ़ी बॉर्डर पर जो घटना हुई थी उसको लेकर भी सुरक्षा एजेंसियों सहित जो है बॉर्डर की चौकसी को टाइट किया गया था। इस चलते बीच में एक सूचना आई है कि कुछ पिलर जो नेपाल इंडो नेपाल बॉर्डर पर लगे हुए थे सीमांकन करने के लिए, वो पिलर गायब है। इसको लेकर के एसएसबी ने बाकायदा जिलाधिकारी को सूचित भी किया है और जिलाधिकारी का कहना है कि वो उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना तक दी गई है। आप जिलाधिकारी ने भी कहा है कि ये जो सीमांकन के बीच का मामला है, ये बीच के पिलरों की स्थिति है, समय समय पर जो है इसका बॉर्डर सीमांकन होता रहता है और पिलर दोबारा स्थापित किए जाते हैं। इसको लेकर के कोई ऐसी असामान्य स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इनके सीमांकन किया जाएगा और बॉर्डर पे जो पिलर है उनको पुनः नेपाल सरकार प्रशासन से बात करके समन्वय स्थापित करके उनको पुनः स्थापित किया जाएगा। लेकिन जो है देखी जाए तो स्थिति कहीं ना कहीं से बहुत सामान्य सी नहीं है, क्योंकि एकदम बॉर्डर पे चौकसी भी बढ़ी हुई है। उसके साथ ही आज एसपी लखीमपुर खीरी ने भी गोपाल, सूत्र क्या बता रहे हैं कि अगर यहाँ से नो मैन्स लैंड से ये पिलर गायब हैं तो इसके मायने क्या हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर नोमैंस लैंड पे जो पिलर होते हैं उनका यही एक काम होता है कि दोनों देश की बॉर्डर की सीमाओं को निर्धारित करते हैं, और वहां पे ना तो कोई पब्लिक है या कोई इस तरीके का आगमन होता है। वो जो पिलर बनाए जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए बाकायदा दोनों देशों की सीमाओं पर अपनी अपनी तरफ से जो है गोपाल, इन पिलर के गायब होने के पीछे की बातें क्या कही जा रही हैं? किस चीज से इसको जोड़कर देखा जा रहा है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। अगर बात
बात की जाए, इस समय जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं से भारत और नेपाल के बीच की जो तल्ख स्थितियां सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखी जा रही हैं, जहां उनका नया नक्शा जारी करने की बात रही हो या फिर बॉर्डर पे अभी कुछ दिन पूर्व हुए तनाव को देखकर, तो कहीं ना कहीं से इसकी जो है नेपाल की तरफ से उनकी मंशा उचित तो नहीं मानी जा रही है, लेकिन अभी किसी तरीके से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कर चलिए, पा रहे हैं। शुक्रिया गोपाल इन तमाम जानकारी के लिए।